नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जो स्टोरी बताने जा रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है। एक बेटी अपने पिता को उस वक्त साथ रखना चाहती है जिस वक्त पिता की मौत हो रही हो, वो मौत के मुंह में समा रहे हैं और वो हाथ पकड़कर उसके साथ रहना चाहती है। जी हाँ, ये मामला है अमेरिका कि मिलोसी राज्य का, जहाँ पे एक शख्स ने जिसका नाम केविन जॉनसन है, वो एक घर पे रह रहा था। उसी समय पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ गतिविधियाँ उसमें विद्यमान है, उसके घर पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे छापा मारना या पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और वहीं के अफसर मिलियन मैकेंटी अपनी टीम लेकर पहुँचते हैं। अब टीम लेकर पहुँचे, केविन जॉनसन दरवाज़ा खोलता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसा झगड़ा होता है जिससे केविन के द्वारा अफसर मिलियन की मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। अब एक ऐसा मामला है जो एक अधिकारी की मौत हुई है, हत्या की गई है। खैर, अब केविन को पकड़ा जाता है, जेल लाया जाता है, फिर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे के दौरान कोर्ट एक सजा सुनाती है क्योंकि केविन के द्वारा हत्या की गई थी एक बड़े अधिकारी की, बड़े अफसर की, और वो भी हत्या उस दौरान की गई थी जब टीम उनके घर छापा मारने पहुंची। ये बड़ी एक बात थी अपने आप में। इधर वक्त बीतता जा रहा था। ये मामला साल 2005 का है। तब से लेकर आज तक लगभग 2022 पूरे 17 साल हो गए थे। बराबर कोर्ट सुनवाई कर रही थी, पक्ष विपक्ष के दोनों वकील थे, अपनी बात रख रहे थे। और तभी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जिस शख्स यानी अपराधी केविन ने जिस अफसर की मौत की है, हत्या की है, उसके एवज में उसके पेनाल्टी के तौर पे डेथ वारंट सुनाया जाएगा, जो कि इंजेक्शन से सजाए मौत दी जाती है। ये एक राज्य का रूल है, अमेरिका के मिसौरी राज्य का, जहाँ पे किसी शख्स को जब मौत की सजा दी जाती है तो उसे इंजेक्शन से सजाए मौत दी जाती है। उसे उसी जेल में रहकर डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है जो लगभग नशे का होता है, या मान लीजिए कि जहर से संबंधित होता है, जो धीमे धीमे कर कर उसको मौत की ओर ले जाता है और कुछ ही क्षण बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम किया जाता है और उस परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। ये मामला था। मामला 2005 का था। अब ये वारंट भी इशू हो गया, वारंट भी जारी हो गया कि केविन जॉनसन की मौत होनी है और डेथ वारंट भी जारी है, इंजेक्शन से सजाए मौत देनी है। जब ये मामला हुआ था 2005 में, तो उनकी एक छोटी बेटी लगभग 2 साल की थी जिसका नाम खोरे था। अब लगभग 22 साल का अंतर आ चुका है, 17 साल हो गए हैं। अब वो लड़की भी 22 साल की हो चुकी है। लड़की की भी शादी हो गई है, जिससे एक बेटा भी है। वो अपने पिता से थाने मिलने भी आया करती थी, जेल पहुंचा भी करती थी, और उसके पिता भी कभी उससे फ़ोन से बात किया करते थे, कभी खत दिया करते थे, कभी मेल भेजा करते थे, आपस में बात चलती थी। दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़ा प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते थे। कभी खत में था ऐसा, कभी आपस में बातचीत होती थी। तभी मोरे ने एक कोर्ट में एक रिट दायर किया जिसमें कोर्ट से डिमांड की गई कि जिस वक्त उनके पिता को इंजेक्शन दिया जाए, सजाए मौत दी जाए, उस वक्त खोरे अपने पिता के साथ रहना चाहती है, हाथ पकड़ना चाहती है, क्योंकि एक दूसरे का प्रेम था, प्यार था। और दोनों ने ये बताया भी था कि दोनों एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके सिवा कोई नहीं था। इसलिए, और ये खोरे के पिता थे वेकिन, इनको भी ये था कि जिस वक्त उनको सजाए मौत दी जा रही हो, इंजेक्शन लगाया जा रहा हो और वो मौत के मुंह में समा रहे हो, उस वक्त उनकी बेटी सामने हो और उसका हाथ पकड़े और उसकी दुआ करें।
इधर एक नियम ये भी था कि जो शख्स 21 साल से कम उम्र का है उसको ये इजाज़त भी नहीं देती कोर्ट कि अपने पिता के साथ रहे वो, क्योंकि उस दौरान पिता की मौत हो रही है। लेकिन अगर कोर्ट इसकी इजाज़त नहीं देती है तो संवैधानिक अधिकारियों के खिलाफ भी है, इसका हनन भी है। अब ये मामला था, खोरे के वकील ने कोर्ट में वाद दायर किया था। अब ये मामला धीमे धीमे चल रहा था। उधर ये था कि कत्ल हुआ, जिस दौरान कत्ल किया गया उस दौरान केविन की उम्र में 19 साल थी, जिससे वो मेंटली फिट भी नहीं था। एक ये दायर केविन के वकील ने भी दायर किया था, कोर्ट में एक याचिका दी थी, क्योंकि जिस समय केविन ने एक अफसर की मौत की थी, हत्या की थी, उस समय उसकी उम्र महज 19 साल थी और वो मेंटली फिट भी नहीं था। और उसी दौरान एक 2005 में एक आदेश भी आया था, यदि दोषी या जिसने जुर्म किया हो मेंटली फिट नहीं पाया जाता है या उसकी उम्र नहीं हो जाती है, 22 साल से अधिक नहीं होती है, तो उसे सजाए मौत देना यह अधिकार के खिलाफ होता है। एक ये भी मामला था। उधर वकील ने यह भी कहा, एक दायर किया कि ये मौत, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो अपराधी है इसने जुर्म नहीं किया, जुर्म किया है, लेकिन उस दौरान उसकी उम्र महज 19 साल थी। और महज ये पक्षपात का मामला है, नस्लवादी का मामला है, क्योंकि उसका मुवक्किल अश्वेत है और जिस अफसर की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, श्वेत था। एक पक्षपात का मामला था, ये नस्लवाद का मामला था। तभी जिस अफसर की मौत हुई थी उसके परिवार के जो वकील थे, वो विपक्षी वकील थे, उनका भी ये कहना था, उन्होंने भी एक रिट दायर की, वाद दायर किया। उनका भी ये कहना था कि जिसने अपराध किया है और जिसे इंसाफ मिलना है, उनके परिवार वालों ने एक लंबा इंतजार किया है, इसकी सज़ा नहीं टलनी चाहिए, जिसका इंतजार किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब केविन को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो कोर्ट पे डिपेंड है, क्या होना है क्या नहीं होना है। अगर केविन को ये सज़ा मौत दी जाती है, इंजेक्शन द्वारा सज़ा मौत दी जाती है, तो मिसौरी राज्य का तीसरा डेथ वारंट होगा जो इंजेक्शन से उसकी मौत की गई है। ये एक मामला था जो एक बेटी ने कोर्ट में डिमांड की थी कि जिस दौरान मेरे पिता की मौत हो रही हो, जिस दौरान पिता मेरे मौत के आगोश में समा रहे हों, उस दौरान हम उनका हाथ पकड़ के उनके सामने रहें, जिससे कुछ दुआ भी कर सकें और उनकी अच्छी मौत हो, हमारे सामने मौत हो, जिसमें हम एक प्रूफ बने, एक गवाह बने कि हमारे पिता की मौत हमारे सामने हुई है। अब केविन को सजाए मौत मिलती है या नहीं मिलती है, या उम्र कैद में तब्दील होती है, ये तो कोर्ट पे निर्भर है। लेकिन अगर सजा मिलती है तो उस राज्य का एक तीसरा मामला होगा जो इंजेक्शन द्वारा डेथ वारंट दिया गया है। तो ये एक मामला था जो बेटी ने डिमांड कोर्ट के सामने रखी कि अगर पिता की मौत होती है तो रिक्वेस्ट यही करना है कि उनकी मौत मेरे हाथों के सामने हो, मेरे हाथों में हाथ रखे हो, मेरे आंखों के सामने हो। तो ये एक मामला था अमेरिका का। तब तक के लिए फिर मिलते हैं ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।